एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे हैं। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है शाम के टाइम, क्योंकि सुबह से मैं चल रही थी बिजी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और अभी बस मतलब शाम का टाइम हो रहा है, 5 बजे हुए हैं और वामिका सो रही है। सुबह खाना वाना खा के वो सो गई थी। और मेरे हाथों को इग्नोर करना, क्योंकि मैंने ना नेल पेंट नहीं लगाई बहुत दिनों से। और क्यों नहीं लगाई? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा और बहुत गंदे गंदे नाखून दिख रहे हैं, बहुत गंदे गंदे। तो कोई बात नहीं, होता है, चलता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, मैं ना टाइम से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि विवेक जो है ना, जब वो आते हैं ना, जिस दिन मैंने खाना नहीं बनाया और वो ऑफिस से आ गए, तो समझो हमारा बाहर खाना मतलब कंपलसरी हो गया कि हाँ आज हम बाहर खा के ही जाएंगे। इतना गंदा। तो जिस दिन मैं खाना लेट बनाती हूँ ना, और उस दिन क्या होता है ना कि विवेक और मैं बस बाहर के चक्कर में कि ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे, और इतना गंदा खाना खा के आते हैं हम, कुछ ना कुछ ऐसे गलत फलत खा आते हैं। और फिर बाद में ये होता है कि काश ये नहीं खाना चाहिए था। तो इसीलिए मैं टाइम से खाना बना लेती हूँ। कभी कभार होता है कि मम्मी का उठी और लेट हो रहा है, नहीं तो जब ये इस टाइम सोती है ना, 5 से 6 बजे के बीच में सोती है, तो मैं तभी खाना बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं। तो गाइस हमें जाना है शादी में, और उसके लिए मैं 2-3 दिन से लगी हुई हूँ अपनी शॉपिंग करने। और इस बार गाइस मैं मेकअप, शादी का जो मेकअप है वो बाहर नहीं कराऊंगी, ये मैंने सोच लिया है। कराऊंगी तो सिर्फ हेयर स्टाइल कराऊंगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कराऊंगी। मैं खुद ही मेकअप ट्राई करूँगी, कैसा होगा कैसा नहीं, और वो भी दिखाऊंगी। अगर अच्छा हुआ तो भी दिखाऊंगी, बुरा हुआ तो भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले कर लिए हैंड वॉश। अब मेरे लिए आसान क्या हो गया कि मुझे ना पूछना नहीं पड़ता कि क्या बनाना है क्या बनाना है। होता ये है कि जो मैं बना लेती हूँ वो विवेक जी खा लेते हैं। उन्होंने बोला है कि मैं इस चीज़ से बाहर हूँ, तो जो भी बनाएंगे मैं खा लूँगा। तो इसलिए अब मैं जो मुझे दिखता है ना कि ये सब्जियाँ रखी है, ये दालें रखी है, ये राजमा जो भी रखा है वो मैं बना लेती हूँ। तो आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आज दाल चावल बनाऊँ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि कल हमने बाहर खाया, और सच बता रही हूँ, सेक्टर 9 का नायडू जो है ना, सबको पता होगा, नायडू का हमने डोसा खाया, इतना घटिया, इतना घटिया, बहुत ही घटिया। पहले हम जाते थे, पहले उनका डोसा बहुत ही अच्छा होता था, मतलब अच्छा लगता था खाने में और बार बार मन भी करता था। बट अब पता नहीं क्वालिटी डाउन हो गया, क्या हो गया सच में, पता नहीं शेफ़ चेंज हुआ है उनके, कुछ तो हुआ है। इतना घटिया डोसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया हुआ जितना हम कल खा के आए हैं, और इतना गंदा लगा ना। और तो और आप ये सोचो, वो तो बच्ची है, वामिका बच्ची है, उसको हमने इडली खिलाई, उसको हम मतलब जैसे सेक्टर 14 में जाते हैं हम लिटिल इडली के पास, उनकी इडली वो बहुत खुश होकर खाती है, तो मुझे लगा यहाँ भी खाएगी। और लिटरली वो इडली इसने इतनी सी भी खाई नहीं, मैं उसको खिला रही थी, वापस निकाल रही थी वो, मतलब उसको भी पता लग रहा था कि बासी, पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा था कि बासी इडली नहीं होती है, टाइट टाइट सी, बहुत अजीब सी इडली। तो वो खा के आई। और अब हमारा ना बाहर से तो विश्वास ही उठ गया कि बाहर का खाना, मतलब ये हो गया कि बाहर का तो अब खाना ही नहीं है। मतलब जब भी हम कुछ ऐसा सोचते हैं ना, कल भी हमें ना सेक्टर 17 जाना था चंडीगढ़, वो भी किसी काम से। तो हमारा वो काम भी नहीं हुआ। काम तो क्या था कि वामिका के लिए हम कपड़े देख रहे थे, बट अब हम ना पंचकुला से ही लेंगे। कल वहाँ पे एक तो हम लेट पहुँचे, और दूसरा क्या था कि वहाँ पे ना मतलब लेट जाने की वजह से सारी शॉप्स क्लोज़ हो रही थी, तो फिर कहीं पे भी हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो इसलिए फिर हमें ध्यान आया कि हम पंचकुला से ही ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम 3.5 घंटे तक गाड़ी में घूमते रहे पंचकुला में ही, वो भी क्या खाएं सिर्फ इस चक्कर में। पहले हम सेक्टर 20 गए, वहाँ पे ना एक राजस्थानी थाली वाला वो जो भैया है वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो वहाँ जाके पता लगा हमें कि वहाँ से सारी जितनी भी ये रेडिंग मार्केट्स होती हैं सारी रेडियाँ उठा दी है, सब कुछ उठा दिया वहाँ से। तो हमें वहाँ पे भी मतलब कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि हम रोल खाते हैं, पनीर रोल। तो उसके लिए हम मतलब एक जगह गए, और वहाँ पे भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ अच्छा ऐसा लगा नहीं। वहाँ से हम वापस आए, फिर विवेक जी का मन हो गया कि उनको डोसा खाना है। तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैं उनको मना करूँ, फिर मेरे को ये हुआ कि उनका मन है तो खा लेंगे, कोई बात नहीं। और फिर हम डोसे मतलब सेक्टर 9 पहुँचे, डोसे के वाले के पास। तो वहाँ का वो डोसा खा के तो सच में अब ये बोल सकते नहीं, क्योंकि पैसे लगे हुए थे कि ये मतलब
ये फिर वही होगा ना कि खाने का ये मेरे को ये होगा कि अब खाया भी है और फिर बुरा भी लगेगा, इतने पैसे वेस्ट भी करके अगर कुछ अच्छा टेस्ट भी नहीं मिला। तो इसलिए हम चुपचाप, विवेक मुझे कहते कि अच्छा नहीं था ना, अच्छा नहीं था ना, मैं फिर भी जानबूझ के बोल रही थी कि हाँ ठीक था अच्छा था, कोई बात नहीं, पेट भर गया, ठीक था। बट सच बता रही हूँ, मेरे को तो पसंद ही नहीं आया था, ना उनको पसंद आया था, ना भामिका को पसंद आया था। तो हम वहाँ से भी ऐसे ही आए। फिर हमारा मन हुआ घर आके कुछ ना कुछ बनाने का। फिर ये हुआ कि अब हल्का फुल्का तो खा ही लिया है, तो क्या करेंगे। तो इसीलिए बस वो कल का हमारा ऐसा सिस्टम होगा। आज भी हमें मार्केट जाना है विवेक के किसी काम से, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि फटाफट टाइम से खाना बना लूँ, ताकि आते ही अगर जाएंगे तो भी ये होगा कि घर पे खाना बना हुआ आके खाना खाएंगे। तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और सिंपल राइस। अब मुझे दाल ही नहीं दिखाई देगी, एक तो मुझे दूसरी भी। तो ये जो दाल का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ जाता है खा के ना। आजकल तो ये है कि ठंड में धनिया होता है ना, तो धनिया डालो और सारी सब्जियों का फ्लेवर। आज मैंने सुबह सुबह गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई है, सच में इतनी टेस्टी सब्जी थी ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छी। दाल मैंने निकाली है, अभी मैं इसको वॉश करके थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी। सेम राइस भी भिगो के रखूँगी। और आजकल ना सबसे अच्छी दाल पता है कैसे बनती है, आजकल तड़का ना साथ के साथ लगा दो आप, और बाद में उस दाल का फ्लेवर देखना। मतलब जैसे 2-3 तरीक़ों से बनती है ना, कुछ तड़का बाद में लगाते हैं, कुछ पहले लगा देते हैं। लेकिन मैं ना अब जैसे इसको भिगो के रखूँगी तब तक सारा तड़का काट लूँगी जो भी है, और उसके बाद फिर साथ में ही तड़का लगा के और इसको मतलब छोड़ दूँगी। और फिर जो वो टेस्ट आएगा ना, सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो दाल मैंने भिगो के यहाँ पे रख दी। अब मैं काटूँगी प्याज, लहसुन और अदरक। तो गाइस कहाँ कहाँ पे ठंड हो चुकी है बताना मुझे कमेंट करके। यहाँ पे तो नॉर्मल मतलब सुबह के टाइम थोड़ा ठीक हो जाता है, बट ठंड तो है, देखो ठंड तो हो ही रही है, स्टार्ट हो चुकी है हमारे लिए भी, हल्की हल्की स्टार्ट हो ही चुकी है। तो मैंने दाल यहाँ पे रख दी है भिगो के, और अभी मैं काट करूँगी प्याज। तो दाल में ना जितनी प्याज आप कम डालोगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि प्याज में ना थोड़ी स्वीटनेस सी होती है, थोड़ा मीठापन सा होता है ना, तो ज़्यादा प्याज डालने से ना वो मीठी मीठी सी अजीब सी लगती है। जिसको भी ये बार बार जैसे हैंड वॉश करने की बीमारी है ना, सच में ठंड में तो बहुत ही दुखी कर दी है मेरे को भी। जैसे प्याज मैंने छीला तो मैं इसको वॉश करके तभी काटती हूँ। टमाटर मतलब हर चीज़ देखो करते ही हैं, बट मेरे को ज़्यादा ही ये छोटी छोटी चीज़ों में हाथ धोने की आदत ज़्यादा हो रखी है। और शादी की तैयारियाँ मेरी मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहती है कुछ, और मैं दिखाऊंगी फिर शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ और कैसा मैं मेकअप करूँगी तो सिंपल ही, क्योंकि बच्चे के साथ ज़्यादा मेकअप आप कर नहीं सकते हो। और वामिका तो आजकल होते क्या करने लगी है, अगर मैंने बिंदी लगाई तो बिंदी को ऐसे पकड़ेगी, टच करेगी, उतारेगी। और लिपस्टिक का भी सेम उसने यही कर रखा है कि अपना हाथ लेगी और लिपस्टिक उस पर लगाएगी और फिर देखेगी और फिर खुद ही हंसेगी। मतलब ऐसा सीन उसने करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए बाहर मेकअप कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं मुझे लगा कि मैं कराऊँ। और आज बहुत दिन से ना मैं वामिका को घुमा के नहीं ला रही नीचे, और आज मैं वामो को लेके जाऊंगी नीचे घुमाने के लिए।
ये इतनी तिखी प्याज है ना, ये इतनी तिखी। भाई साहब बहुत तिखी प्याज है। बहुत ज़्यादा तीखी प्याज है, बहुत ज़्यादा तीखी। और ये हमारा वामिका के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा शादी में जाने का, मतलब पहला एक्सपीरियंस। मैं ना एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कैसा रहेगा बच्चे के साथ। मैं मतलब ऐसे औरों को देखते थे ना कि बच्चे के साथ फंक्शन में आए हुए हैं, तो मेरे को हाँ, अब मैं बैठे बैठे पता ये सोच रही थी कि हाँ कैसा रहेगा, मतलब परेशान होएंगे या ये परेशान होएगी या क्या होएगा, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। वैसे मतलब यहीं है पास में, तो मैंने विवेक को बोला है कि अगर ये इरिटेट हुई, परेशान हुई, तो आप मुझे घर ड्रॉप कर देना और आप अटेंड कर लेना फंक्शन, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी शायद ये हो सकता है कि बच्चा इंजॉय भी करे, क्योंकि जब से ये 1.5 महीने की ना हम इसको लेके कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और 1.5 सवा महीने की थी शायद जब मैं इसको यहाँ लेके आई थी, 1.25 महीने की थी, और तब से अब तक मतलब हम इसको घुमा ही रहे हैं। और टचवुड ऐसा नहीं हुआ कि इसने हमें कभी ऐसे परेशान किया हो कि कहीं पे हम गए हुए हैं और वहाँ से मतलब भाग के हमें आना पड़ रहा है, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बाकी शादी का भी पता नहीं है, शादी का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी और देखते हैं कैसा रहेगा। और दाल जब तक भीगी तब तक तड़का हो चुका है तैयार। अब लगाएंगे फटाफट तड़का।
gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound, in the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. और साथ साथ कर देंगे किचन को क्लीन और भिगोएंगे राइस। तो हम भिगो लेंगे तो आधा गिलास राइस। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. पानी गर्म करके उसमें भिगोना है, बहुत अच्छे राइस बनते हैं। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor और राइस बनेगी आप इस फ्लोर में। opens a
दिल की धड़कन है तू ही, मेरा जीवन है तू ही, घर में ये चांद नया रोशन हुआ। तो गाइज खाना खा के, मेथी की रोटी खा के हम हो गए हैं तैयार। तो क्या है, बस जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि वामू का ये ना ऑक्टोपस ये बहुत फेवरेट टॉय है उसका। बट इसका क्या हुआ है कि इसका जो चार्जर साथ में आया था ना, वो चार्जर मतलब मेरे अडप्टर में लग ही नहीं रहा ये वाला। पता नहीं क्या इशू है, किस वजह से नहीं लग रहा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं इसके लिए चार्जर, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है इसको। जहाँ जहाँ ये भागता है ना, तो वैसे ही वामो भी इधर उधर घूमती रहती है। तो अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। चलिए।